हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके एवरेज में भी पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम में भी पूछे जाते हैं और एवरेज में भी पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 क्रमांगत प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 क्रमांगत, ठीक है, 3 क्रमांगत, 1 2 3। क्रमांगत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। वो योग कितना है? 51 है। तीनों संख्याओं का योग 51। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप योग में संख्याओं से डिवाइड करें तो आपको औसत पता चलता है। 3 से मैं 51 को कटाऊंगा, 17 बार में जाएगा। औसत होता है दोस्तों ये हमारा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि औसत में भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न, एवरेज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। 3 क्रमांगत प्राकृत संख्या का योग 51 है। अगर मैं योग में संख्या से डिवाइड करूंगा, औसत पता चलता है। और औसत क्या होता है? हमारी बीच वाली संख्या। तो 3 संख्याओं में 17 हमारी बीच वाली संख्या हो गई। संख्या लगातार है तो 17 के बाद 18 आएगा और 17 से पहले 16 आ जाएगा। हमसे कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? भाई बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आया प्रश्न? अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 क्रमांगत संख्या का योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 क्रमांगत, 1 2 3 4 5, ठीक। योग कितना है? 40 है। मैंने अभी अभी बताया, अगर संख्या के योग में आप संख्या से डिवाइड करेंगे औसत पता चलता है। संख्या कितनी हमारी? 5। 5 से योग में डिवाइड करूंगा, 8 बार जाएगा, मतलब 8 आपका औसत हो गया, ठीक है। और औसत क्या होता है दोस्तों? बीच वाली संख्या। तो इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, बीच में आपका औसत आ गया, मतलब 8। संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार। तो 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10, 8 से पहले 7 आएगा, 7 से पहले 6। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 10। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 क्रमांगत प्राकृत संख्या का योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या कितनी है दोस्तों? 7। 7 संख्या में यहां पर लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। योग कितना है? योग है आपका 105। अगर आप योग में संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो आपको औसत पता चलता है, ठीक। तो मैं 7 से कटाऊंगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, 15 बार में गया। तो ये क्या होता है? आपका औसत होता है। औसत मतलब बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? बीच से 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में आ गई 15, ठीक। 15 आ गई। संख्या कैसी है? क्रमांगत। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12। क्या पूछा गया प्रश्न में? सबसे बड़ी संख्या। भाई देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? आप बोलेंगे 18 सबसे बड़ी है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। इस प्रश्न में कभी कभी औसत भी पूछा जाता है, तो औसत आपका 15 हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बताइए या फिर इनका गुणनफल बताइए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। सब कुछ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या का योग 103 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? भाई 2 संख्या है क्रमांगत, इस बार 2। योग कितना है? 103। योग में क्या करेंगे? संख्या से डिवाइड करेंगे। तो मैं 2 से इसे जब कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा? 51.5 बार में, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा औसत होता है। औसत मतलब बीच वाली संख्या। औसत बीच वाली संख्या। अब संख्या तो हमारे पास 2 ही है, तो बीच वाली संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 2 संख्या है ना, तो इस संख्या के बीच में और इन 2 संख्याओं के बीच में एक संख्या आएगी, वही हमारा औसत होगा। तो 51.5 क्या है? इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी। अब 51.5 से आगे कौन सी संख्या आएगी? 51.5 से आगे 52, 51.5 से पहले कौन सी आएगी? 51। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी क्रमांगत 51, 52, इस तरीके से। तो पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटा कौन? आप बोलेंगे 51। भाई 51 आपके प्रश्न का यहां पर सही आंसर है। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत सम संख्या का योग 72 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 3 संख्या है, 1 2 3। योग कितना है? 72 है। योग में संख्या से डिवाइड करेंगे, औसत पता चलेगा। संख्या हमारी 3 है।
3 से मैं 72 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा, 3 दिनों का 6, 1 बचेगा 12, 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 24 बार में जाएगा। और ये हमारा औसत होता है, औसत मतलब बीच वाली संख्या, इन तीनों में बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। अब देखिए संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो 24 के बाद में सम संख्या कौन सी आएगी, 26, और 24 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 22। इस बात का याद रखिएगा, सम की बात हो रही है या विषम की, ठीक, या फिर क्रमांगत। तो यहाँ पर सम की बात है तो 24 के बाद सम 26, 24 से पहले 22। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, छोटी संख्या क्या होगी, भाई छोटी संख्या तो 22 हो जाएगी ना। तीनों में आप देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 22 ही तो है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमांगत सम संख्या का योग 150 है तो छोटी संख्या क्या होगी। क्लियर, 5 संख्या 1 2 3 4 5, योग कितना 150, संख्या कितनी है 5 है। भाई 5 से मैं कटाऊंगा, 5 तिरिका 15, 21 0। अब देखिए 5 संख्या है, ये हमारा औसत होता है, औसत मतलब बीच वाली संख्या, तो बीच में यहाँ जाएगी, इससे 2 इधर रह गया, 2 इधर, बीच में आ गई 30। संख्या कैसी है दोस्तों, सम संख्या है, याद रखिएगा संख्या कैसी है, सम। तो 30 के बाद में सम संख्या आपकी 32 आएगी, और 32 के बाद में 34, 30 से पहले 28 आएगी, 28 से पहले 26। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। भाई सभी में छोटी संख्या आप जानते हैं 26 है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। 3 लगातार 1 2 3 संख्या, योग कितना है 75, संख्या कितनी है 3 है, तो मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 25 बार जाएगा। ये हमारा औसत होता है, औसत मतलब बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 25 हो गई। अब देखिए संख्या किसकी बात है, सम की नहीं, विषम की बात है। तो 25 के बाद विषम कौन, 27, और 25 से पहले विषम कौन, 23। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कौन, 27 सबसे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। भाई बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या तो 27 है, तो 27 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या का अंतर 37 है तो छोटी संख्या क्या होगी। इस बार प्रश्न बदल गया है, संख्या का योग नहीं अंतर दे रखा है, इसको याद रखिएगा, अंतर अंतर दे रखा है, योग बिल्कुल भी नहीं दे रखा। तो 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या का अंतर 37 है तो छोटी संख्या क्या होगी। अब इसमें मैं आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना दोनों सिखा देता हूं, बड़ी और छोटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बड़ी सिखाएंगे, अंतर कितना है 37 है। जब आपको बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है तो अंतर में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 37 में 1 जोड़ेंगे 38, 38 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 19। बड़ी संख्या कितनी 19। छोटी निकालनी है तो क्या करेंगे, अंतर को लिखेंगे। भाई बड़ी निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं, छोटी निकालने के लिए 1 घटा देते हैं, 2 से डिवाइड। 37 में से 1 जाएगा 36, 2 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना जाएगा 18। आपकी छोटी संख्या, हमसे छोटी संख्या पूछा है तो 18 आपके प्रश्न का यहां पर सही आंसर है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों निकालना आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, थोड़ा सा, वर्गों का अंतर कह रहा है, वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, मैंने आपको अभी अभी बताया बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकालना, मैंने अभी अभी बताया। बड़ी संख्या निकालेंगे, जो हमारा अंतर है उसे लिखेंगे। बड़ी निकालने के लिए 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 37 में 1 जोड़ेंगे 38, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। छोटी निकालेंगे तो जो आपका अंतर है उसमें से 1 घटा के 2 से डिवाइड। भाई 37 में से 1 घटा दूंगा 36, 2 से डिवाइड, आपका आ जाएगा 18। उनके वर्गों का अंतर 37 है, वर्गों का अंतर। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी है 19, तो मतलब 19 का वर्ग, छोटी संख्या 18 तो 18 का वर्ग। तो 19 का वर्ग कितना होता है 361, 18 का वर्ग कितना होता है 324। उनका वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 37। तो आप यहाँ पर वर्गों का अंतर चेक कर सकते हैं, 361 और 324 का अंतर कितना, ये से आप चेक करेंगे। आप देखिए 11 में से 4 घटाएंगे, कितना आता है 7 आता है। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, अंतर आपका 37 ही तो आ रहा है। तो हमने वर्गों का अंतर भी यहाँ पर करके चेक कर लिया,
बिल्कुल सही हमारा आंसर है। हमसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारी बड़ी संख्या 19 हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई अभी अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वही है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना आपको आ गया। जो हमारे पास वर्गों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो वर्गों का अंतर हमारे पास 75 है। बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, 75 और 1 76, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 38। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई 38 हो गई। छोटी संख्या पूछता तो हम छोटी संख्या निकालते। अगर मैं छोटी संख्या निकाल के दोनों का अंतर करूंगा तो इतना ही आएगा। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको चेक करा चुका हूं। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई वर्गों का अंतर पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम चेक करा चुके हैं। आप क्या करना है, बड़ी संख्या पूछी गई है तो बड़ी संख्या आप निकाल लीजिए सीधा। हम आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों निकालना सिखा चुके हैं। अंतर को लिखेंगे और बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिए अब प्रश्न में क्या बदलाव आया है इसको आप भूलिएगा मत। प्रश्न में क्या बदलाव आया है इसको दोस्तों आप भूलिएगा मत। प्रश्न में बदलाव आया है, ये संख्या कैसी है, विषम। अब ये मत कर देना कि आपकी संख्या विषम है तो यहां पर भी 1 जोड़ेंगे आप 2 से डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैंने प्रश्न इसलिए यहां पर रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जब आपने इससे पहला प्रश्न देखा था उसमें विषम संख्या नहीं थी, प्राकृत संख्या थी। अब बात हो गई है विषम की। एक प्रश्न में विषम का सिखा दूंगा, एक सम का सिखा दूंगा, प्राकृत संख्या का सिखा चुका हूं। तो विषम की जब बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए अंतर को लिखेंगे, ठीक है। और विषम की बात आ गई तो क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 40 और 4 44, 4 से करेंगे डिवाइड, 11 आपका आंसर, बड़ी संख्या 11। छोटी निकालने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए जिसमें विषम संख्या की बात हो, कोई बात नहीं, जो अंतर है उसे लिखेंगे। छोटी निकालने के लिए 4 घटाएंगे, 4 से ही डिवाइड, 40 में से 4 घटाएंगे 36, 4 से डिवाइड, 9 आंसर। लेकिन हमसे यहाँ बड़ी संख्या पूछी थी तो 11 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई, विषम संख्या आ गया। अब देखेंगे सम संख्या वाला, ठीक है दोस्तों। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। सम संख्या की बात कर रहा, कोई बात नहीं। बड़ी संख्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे आपने सम संख्या का निकाला था, जैसे आपने विषम का निकाला था, वैसे ही सम का निकालेंगे। सम और विषम के लिए एक ही ट्रिक है, ठीक है, कुछ अलग नहीं। जो अंतर है उसे लिखेंगे। 100 अंतर है। भाई हमने विषम के लिए 4 जोड़ा था, तो सम के लिए भी हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे और 4 से ही डिवाइड। 100 और 4 104, 4 से ही डिवाइड, 26 बार में जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर इसलिए हो गया क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या ही तो हमने निकाली है, बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। छोटी पूछेगा तो क्या करेंगे, अंतर को लिखेंगे, 4 को घटाएंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में पूरा वीडियो अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।